मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद-ए-निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से रजाना तक दाखिला ममनू। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर, M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 तक पहुँच गई। पाकिस्तान में फैसलाबाद की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा, AQI 671 रिकॉर्ड। पेशावर में AQI 300, गुजरावाला में 289 और जहल में 260 रिकॉर्ड किया गया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा। आलमी बरादरी अफगान रजीम पर जिम्मेदारियां अदा करने के लिए जोर डाले। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में फ़ोरम से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गाज़ा में अमन मनसूबा मंजूर हुआ। जंग बंदी में कतर, तुर्की और सऊदी अरब के ताउन पर मशकूर हैं। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। दुनिया को सिफर और जमा की सोच से निकलकर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल दिया है। आज अमन की फाख्ता की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के हमरा अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे। वज़ीर आज़म की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, तवानाई, दिफा और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में गजा और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ रूसी सदर पुतिन से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे की मजबूत हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाक ईरान सरहदी सलामती मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और कज़ाकिस्तान के सदर सादिर जपारोफ से भी गैर रस्मी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शहबाज शरीफ सरकारी दौरा तुर्कमानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। ना कोई भीख मांग रहा है, ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। NFC अवार्ड भीख नहीं, हक है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अहदेदारों से खिताब। कहा, दोनों सूबों को NFC के तहत फंड मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म से इस हवाले से बात करूंगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में विफाक से पैसे दे तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। NFC अवार्ड के पैसों के इस्तेमाल का इदराक भी होना चाहिए। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पार्टी उसूलों पर समझौता मंजूर नहीं है। पार्टी में अपने लोगों को अहमियत देनी है, पराए लोगों को नहीं। हमें बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। तमाम उम्मीदवारों को सुनकर मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पार्टी कामयाब हो। उम्मीदवारों की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के मरीज पंजाब में इलाज के लिए आ रहे हैं। हाई लेवल सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन और शाया करने का निज़ाम तैयार। आइंदा साल के अख्ताम तक आला अफसरान के असासाजात की तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब होंगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए विफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी होगी। विफाकी हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। दस्तावेज़ के मुताबिक ग्रेड 17 से 22 के तमाम आला अफसरान अपने मुल्की और गैर मुल्की असासे ऑनलाइन करेंगे। विफाक और सूबों के तमाम सिविल अफसरान के असासे भी लाजमी डिजिटल होंगे। बैंकों को आला सरकारी अफसरान के असासाजात तक रसाई दी जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम सरकारी मलकियती अदारों में इस्लाहात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। $40 करोड़ का कर्ज रिजल्ट बेस्ड लोन SOEs रिफॉर्म्स प्रोग्राम के लिए मंजूर हुआ। $14 करोड़ का रियायती लोन
सिंध कोस्टल रेजिलेंस सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए मंजूर। ADB एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में सरकारी अदारों की गवर्नेंस और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर फोकस है। गुज़श्ता 5 साल में SOEs इस्लाहात में नुमाया पेशरफ्त हुई। 2023 में SOEs एक्ट और पॉलिसी का नफाज अहम संग मिल रहा। इस्लाहाती नफाज के लिए $7,50,000 की तकनीकी मुआवनत फ्राहम की जाएगी। अब फैज़ हमीद जा रहे हैं एविडेंस देने, सबूत और गवाही देने इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से, और एज प्राइम मिनिस्टर जो उनको वो हिदायत देते थे। तो उसके बाद तो जो शिकंजा है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तंग हो जाएगा। फिर इसके अंदर जिन्होंने बेरहमी से इंसाफ की कुर्सियों में बैठे कलम चलाए थे मुल्क दुश्मनी के लिए, वो सब इन सब के आगे घेरा तंग होगा। ऐसे सब लोगों को टहरे में लाया जाएगा। यही होने जा रहा है। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ सबूत के साथ गवाही देने जा रहे हैं। फैसल वावडा का दावा दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा है इसमें कुछ इंसाफ वाले भी शिकंजे में आएंगे। बेरहमी से कलम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग होगा। फैज़ हमीद इसलिए गवाही देंगे मजीद किसी केस में सजा ना हो। फैज़ हमीद की सजा से PTI के अंदर सफ़े मातम बिछी है। तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई से मुलाकात तक आ गई है। वज़ीर मुमलकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। बानी PTI की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। तहरीक इंसाफ की 23 रुकनी सियासी कमेटी की तश्कील नो कर दी गई। PTI की मुतादिद सीनियर रहनुमा नज़रअंदाज। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कमेटी से आउट। सेनेटर अली जफ़र आज़म सवाती भी कमेटी में शामिल नहीं। कासिम सूरी, शाह फरमान, हमाद अजहर, शहबाज गुल की छुट्टी, जुल्फ़ी बुखारी और शाहिद खटक भी सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। PTI की सियासी कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आने हाथों से निपटने का अहद। सियासी जमातों को दायरा कार में रहकर सियासत करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो की कारकुनों से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी के वर्कर्स खुद को तनहा ना समझें, खुद पंजाब की गली गली में जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। PP चेयरमैन के गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स और पार्टी वर्कर्स की मुलाकातें। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो की बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। गवर्नर सलीम हैदर की पंजाब में आवाम और पार्टी के लिए भरपूर खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा वज़ीर आला पुरजोश इस्तकबाल और मुस्बत जज्बे के लिए आपका शुक्रिया। इलाकाई कशीदगी मैचेस में तातुल और नीलामी से जुड़ी बेयकीनी इंडियन प्रीमियर लीग पर भारी पड़ गई। 2025 में IPL की मजमूई कमर्शियल वैल्यू में 20% कमी, $12 अरब से कम होकर $9.6 अरब रह गई। IPL को 16,400 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना। मुंबई इंडस्ट्रीज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 9 टीमों की ब्रांड वैल्यू में कमी रिपोर्ट हुई। ब्रांड फाइनेंस, द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और प्रो पाकिस्तानी रिपोर्ट्स में इंकशाफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाज़े के दौरान सिक्योरिटी खदशात के बाइस मैचेस बशमूल नॉकआउट मरहला तकरीबन 1 हफ्ता मुअत्तल रहे। आर्जी तातुल ने नशरियाती एतमाद, इश्तिहारी नुमाइश और मजमूई कमर्शियल मोमेंटम को धचका दिया। प्रो पाकिस्तानी रिपोर्ट में ऑनलाइन हकीकी रकम वाले गेमिंग इश्तिहारात पर पाबंदी भी बड़ा दबाव करार। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े इश्तिहारी माली शराकत दारों के इनखला ने भी अदम इस्तेहकाम बढ़ाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला बर्नार्ड क्वेंटन से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इमिग्रेंट्स की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए 2 तरफ़ा इश्तराक अमल को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक़। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसेल्स में अराकी हम मनसब से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेक्रेट की मुलाकात। आला तालीमी अदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट और तहक़ीक़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने डच कंपनीज की पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का इक़्तिमाद करार दिया। नीदरलैंड्स के माहिरीन के वाटर गवर्नेंस और फ्लड मैनेजमेंट में आलमी शोहरत को सराहा। कहा पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फ्राहम करता है।
नीदरलैंड्स के साथ वसी मजबूत मुआशी शराकत दारी के ख्वाह हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का नीदरलैंड्स से बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की ख्वाहिश का भी इजहार। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत के ट्रांसपोर्ट के मामलात हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी के सरबराह मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल। ट्रांसपोर्टर्स की आज सीनियर वज़ीर पंजाब से मुलाकात तय। मरियम औरंगज़ेब का ट्रांसपोर्टर्स के फैसले का खैर मकदम। कहा मसाइल को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। 5G की लॉन्चिंग से कबल टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी पर बड़ी पेशरफ्त। छोटे मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स के लाइसेंस के अजरा के लिए राहमवार। वज़ारत IT ने MVNO लाइसेंस मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दिया। मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर लाइसेंस की फ़ीस $50 लाख से कम करके $1.4 लाख कर दी गई। सरमायाकारों की सहूलत के लिए लाइसेंस की मुद्दत 15 साल कर दी गई। MVNOs को टेलीकॉम ऑपरेटर से नेटवर्क हासिल करना होगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G की लॉन्चिंग के दौरान इजाफी स्पेक्ट्रम ले सकेंगे। बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर स्पेक्ट्रम खरीद कर MVNOs को लीज पर दे सकेंगे। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर जमात इस्लामी का पारा हाई। आज नुमाइश चौरंगी पर धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक फरहान के नमाज जनाजा में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहरी रोज लाशें उठा रहे हैं। हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी शर्मनाक है। रवा साल शहर कायद में हैवी ट्रैफिक से 247 अफराद अब भी नींद सो चुके हैं। वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा रूस यूक्रेन मामले पर भी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। हमने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक ने असल मुआहदे पर वापस जाने पर इत्तफाक किया। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। मुस्तकबिल करीब में फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन मुंतखब करेंगे। इसराइल का हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए लेबनान पर बड़े हमले का इम्कान। लेबनानी वज़ीर ख़ारिजा यूसुफ रजी कहते हैं इत्तला है इसराइल बड़ा हमला करने वाला है। हिजबुल्लाह को कायल कर रहे हैं। इसका असलहा गज़ा या लेबनान के दिफा में नाकाम रहा। गाज़ा पट्टी में तूफान बायरन ने मज़ीद तबाही मचवा दी। 24 घंटों में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। मासूम बच्चे सर्दी और हाइपोथर्मिया के बायस दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 70,369 हो गई। 1,71,069 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। शेख जराह में इसराइली फोर्सेस का अनरवा हेडक्वार्टर पर हमला। वज़ीर ख़ारिजा की शदीद मज़म्मत। इसराइली कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कानून और UN मराकज़ के तक़द्दुस की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और UAE का मुश्तरका बयान। कहा ICJ की राय में इसराइल की जिम्मेदारियाँ वाज़ेह हैं। इसराइल उनरवा के काम में रुकावट नहीं डाल सकता। सहूलत फराहम करना लाजिम है। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में PSL का रोड शो आज होगा। कौमी क्रिकेटर्स भी शिरकत करेंगे। PSL टीम्स के लिए बोली जमा कराने की तारीख में तौसी। नई डेडलाइन 22 दिसंबर मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वुस्ता से PSL टीम्स में दिलचस्पी बढ़ गई, जिसके बाद तारीख में तौसी का फैसला किया गया। नए फ्रेंचाइज ऑनर्स को PSL फैमिली में खुशामदीद कहेंगे।